सदूम के लोग न सिर्फ शिर्क और डकैती जैसी बुराइयों में मुब्तला थे, बल्कि वो एक ऐसी गैर फितरी बदफैली यानी हम जिन्स परस्ती में गरक थे जो इनसे पहले दुनिया में किसी कौम ने नहीं की थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने बरसों इन्हें समझाया, क्या तुम ऐसी बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहान में किसी ने नहीं की? अल्लाह के अजाब से डराया और पाकीज़ा जिंदगी गुजारने की तलकीन की। लेकिन उनका जवाब सिर्फ ये होता था, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। उनकी तमाम बुराइयों की जड़ अल्लाह से दूरी और शिर्क था। इन लोगों को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये बड़े पाकबाज बनते हैं। वो अल्लाह की दी हुई हिदायत को झुटलाकर अपने मन घड़त माबूदों और अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करते थे। वो सिर्फ इखलाकी तौर पर ही नहीं बल्कि मुआशी तौर पर भी जालिम थे। वो काफिलों को लूटते थे। हम मुसाफिर हैं, हमारे पास कुछ नहीं, झूठ, सब कुछ दो वरना। और मुसाफिरों के लिए रास्ते नाअमन बना चुके थे। कुरान में जिक्र है कि वो क़तए सबील यानी रास्ता काटना या डकैती के मुर्तकिब होते थे। इनकी ढिठाई का ये आलम था कि वो छुपकर गुनाह करने के बजाय अपनी मजलिसों और महफिलों में अलानिया बुरे काम और फहश मजाक किया करते थे। हया का जनाजा इस हद तक निकल चुका था कि बुराई उनके नज़दीक हुनर बन गई थी। कुरानी हवाला, तुम मर्दों के पास शहवत रानी के लिए जाते हो और रास्ते बंद करते हो और अपनी मजलिसों में नापसंदीदा काम करते हो। सूरह अल-अनकबूत। उनकी सरकशी इस हद तक बढ़ गई थी कि उन्होंने अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों जो इंसानी रूप में मेहमान बनकर आए थे के साथ की बदतमीज़ी की कोशिश की, जिसके बाद उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने अल्लाह का हुक्म ना माना और पीछे मुड़कर देखा, जिसकी वजह से वो भी उसी अजाब का शिकार होकर हलाक हो गई।